लोकतंत्र की हत्या करने की बात आप कर रहे हो। देश के सभी जो भी विपक्ष में हैं उनको आप निशाने पे लेने की बात कर रहे हो। ये आप देश की लोकतंत्र की भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं केंद्रीय जांच एजेंसियां, कोई भी नेता पूरे देश में विपक्ष में, उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों के उन पर मुकदमे बनते हैं और उनको जेलों में डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन कोई बीजेपी ज्वाइन कर जाए, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का कौन सा स्वरूप है? बड़े बड़े मुकदमे बने। एक कुलदीप बिश्नोई हमारे विधायक थे, कांग्रेस में थे पहले, आदमपुर से, राज्यसभा में आपकी वोट डाल दी, बीजेपी ज्वाइन हो गए। पहले आपकी एजेंसियां कहती थी, ये जो ईडी और आईटी कहती थी कि इनके हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति विदेशों में पकड़ी गई है। जब से वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उनके मुकदमे कौन से ठंडे बस्ते में गए हैं ये पता ही नहीं चल रहा। कहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार, कहीं नारायण राणे, बड़े बड़े घोटालों के जो अपना जिनके नाम चल रहे थे। लेकिन आपकी जांच एजेंसियां जांच करानी हो तो आप उनकी वहां जांच कराओ। कोरोना काल में जहां एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग अपने जेब से भी खर्च रहे थे, उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया और उसके चंदा लेने के 12 दिन के बाद उसको वैक्सीन की उसकी परमिट कराई और देश में उनको अपने जो मन चाहे भाव के अंदर वैक्सीन लगवाने की जो इजाजत दी। क्यों आपने लिया चंदा? वैक्सीन की कंपनी को आपको चंदा देने की क्यों जरूरत हुई और आपने चंदा क्यों लिया? बीजेपी को अगर जांच करानी है तो ऐसे विषयों का जांच करानी चाहिए।